नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अलग अलग राष्ट्रवादी एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं। उनको लगता है कि योगी सरकार हार गई। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस मामले को पलट दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश मदरसा आयोग जो था या फिर उत्तर प्रदेश मदरसा कमीशन जो था, अगर उस पूरे मामले को पलट दिया है तो जो जिसको सीधे तौर पर खारिज कर दिया था, भंग कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले को पलट दिया है, तो क्या ये योगी सरकार के खिलाफ है? क्या वाकई ये हरे टिड्डों की जीत है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये क्या कुछ कहता है? इसका सही तरीके से विवरण या फिर इस पूरे जजमेंट की बारीकी को आज मैं आपसे समझाने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। चलिए खबर समझते हैं। है क्या कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा आयोग या फिर मदरसे को लेकर जो चीजें थी उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक व्यक्ति गया और उसने पिटीशन लगाई। उस पिटीशन पे सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों आपको पता है कि सीधे तौर पर मदरसा को और ये आयोग, ये जो पूरा कार्यक्रम है, यानी कि सरकारी, गैर सरकारी या दानदाताओं के पैसे से चलने वाले मदरसे को सीधे तौर पर बंद कर दिया था और मदरसे के इस पूरे कार्यक्रम को खारिज कर दिया था और कहा था यह असंवैधानिक है। यानी कि सरकार या गैर सरकारी मदरसा जो दीनी तालीम दे, यानी कि जो दीन या भाषा की शिक्षा दे, यानी कुरान हाफिज कराए, वो सीधे तौर पर ठीक नहीं है और इसे सीधे तौर पर बंद करने की बात कही थी। इसी तर्ज पर आपको पता है कि आसाम के सारे मदरसे जो थे, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने बंद कर दिए थे। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि इस बात का विरोध कर रही थी। उसका कहना था कि मदरसा बंद करना कोई किसी प्रकार का हल नहीं है, और अगर आप मदरसों को बंद कर देते हैं या फिर मदरसा आयोग को खारिज कर देते हैं, और ये मदरसा आयोग आपको पता है ये मौलाना मुलायम सिंह यादव ने बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार के, जब वो मुख्यमंत्री थे। तो मौलाना मुलायम सिंह यादव ने इस मदरसे आयोग को, या फिर कहा जाए इस मदरसे के कार्यक्रम को आरंभ किया था और कहा था कि जितना भी गैर सरकारी या सरकारी है मदरसा उत्तर प्रदेश में चलने वाला, उसका विधि सम्मत काम हो या निधि, यानी कि उसका कैपिटलाइजेशन हो, या उस पर क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, यह सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार के अंदर आएगा। सरकार बहुत सारी चीजों को डिसाइड कर सकती है, सरकार डू एंड डोंट को डिसाइड कर सकती है। तो इस बात के समर्थन में योगी आदित्यनाथ भी थे, और योगी आदित्यनाथ की सरकार हाई कोर्ट में इस बात को लेकर गई और सीधे तौर पर उसने कहा कि साहब ये जो छटनी कर रहे हैं या फिर आप इस पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसा सरकारी या गैर सरकारी को बंद कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, यानी कि मदरसा आयोग बंद नहीं होना चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि अगर मदरसा आयोग बंद हो जाता है तो इन तमाम मुल्लाओं को अपना दीनी तालीम पढ़ाने की सारी चीज की फ्रीडम मिल जाएगी। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो मदरसे थे उसमें किस तरीके से जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरीके से धर्म विरोधी और बाकी धर्मों के विरोध में शिक्षा दी जाती थी, किस तरीके से उसमें नोट छापने की मशीन और नकली नोट बनाने की मशीन्स मिली, नकली नोट छापा गया, ये खबरें आपको पता है मदरसों में हो रही हैं। ये सारी चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का उस फैसले को बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला क्या है जिसकी बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुए थे, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि ये मदरसा आयोग बंद नहीं होना चाहिए, ये चले देना चाहिए, लेकिन इसकी जो तालीम है, जो सिखाया जाए, हाफिज और तालिब ना करवाया जाए, यानी कि हाफिज और तालिब या फिर आप समझिए कि इसमें इस्लामिक शिक्षा देकर, कुरान और हदीस पढ़ाकर आप हाफिज और तालीम कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन बीए के समतुल्य, या फिर कहा जाए कि एमए के समतुल्य अगर आप कर रहे हैं,
और हाफिज कुरान बना रहे हैं या फिर तालिब बना रहे हैं, या फिर कहा जाए कि अगर मजहबी शिक्षा दे रहे हैं तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो नौकरी कैसे पाएंगे। फिर जाहिर सी बात है वो बेरोजगार रहेंगे, और बेरोजगार होंगे तो जाहिर सी बात है वो तबलीग की जमात से जुड़ेंगे, और उसके बाद आपको पता है किस तरीके से आतंक की फैक्ट्री के सरगना बनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, लेकिन ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बेरोजगार रहेंगे तो उनका दिमाग बाकी सारी चीजों में ज्यादा फैलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कहता है कि एनसीईआरटी के मुताबिक, एनसीईआरटी के हिसाब से फाजिल बनने की जरूरत नहीं है। फाजिल है ना, ये डिग्री होती है, आप समझिए। तो अब वहां का पाठ्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी कि क्या पाठ्यक्रम होगा, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से अब मदरसों का पाठ्यक्रम तय होगा। वहाँ गणित, वहाँ विज्ञान, सोशल साइंस, अलग अलग भाषाएं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, ना कि उनको फाजिल और तालिब और तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। यानी कि उनको केवल मजहबी शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि उन पर कंट्रोल, वित्तीय और नीतिगत कंट्रोल राज्य सरकार का होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि नीतिगत हो। यानी कि उनका टेक्स्ट क्या पढ़ाया जाएगा, उनकी फंडिंग किस तरीके से की जाएगी, उसमें नियुक्ति क्या होगी, ये सब जो है कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। यानी कि पहले वो फ्री हैंड हो गए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको फ्री हैंड कर दिया था और इस पूरी नीति को ही खारिज कर दिया था मदरसा के। अब वो कुछ भी चाहते थे वो पढ़ा सकते थे, राज्य सरकार का उन पर कंट्रोल नहीं था। बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये क्लियर करता है कि वो यूजीसी के अंदर चलेंगे, यानी कि फाजिल बनाना है, तालिब बनाना है, या तमाम तरह की जो डिग्रियां देनी है वो अब नहीं होंगी, यूजीसी के अनुसार डिग्री दी जाएंगी। और आप भाषाई ज्ञान नहीं वहां पर पढ़ा सकते। आप दीन और दौला तो पढ़ा सकते हैं, यानी कुरान और तमाम तरह की चीजें पढ़ा सकते हैं, लेकिन भाषाई ज्ञान के साथ साथ आप बच्चों को साइंस, कंप्यूटर, मैथ और सारी चीजें पढ़ाएंगे। यानी कि यूजीसी और एनसीईआरटी के हिसाब से वहां पर शिक्षा होगी, वहां पढ़ाया जाएगा। ये कितनी बड़ी चीज है, ये कितनी बड़ी अपडेट है, और ये कितनी खास बात है जिसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन मैं इसे सनातनियों की और उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देख रहा हूं। आप इसका नेगेटिव सोच सकते हो, बहुत सारे लोग नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।